भाई लोग, 3-4 सवाल आप लोगों के लाइसेंस संबंधी बहुत अधिक आते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं का जैसा थंबनेल में हमने लिख भी दिया है, उन्हीं सवालों का जवाब आपको क्लियर आज करते हैं इसमें। ठीक है। बहुत अधिक डाउट होता है आप लोगों को कि लाइसेंस जो हमारा हैवी कमर्शियल होता है वो कैसे होगा, कहाँ होगा, कितने खर्च लगेंगे, क्या हम बस के लिए दूसरा लाइसेंस लगता है और ट्रक के लिए दूसरा लाइसेंस लगता है, 4 व्हीलर से हैवी कैसे कराएंगे और बैच कैसे लेंगे, पहाड़ों में चलाने के लिए लाइसेंस कैसा होता है, मैदानी क्षेत्र में चलाने के लिए कैसा होता है, ये सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। आज आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। सबसे पहले समझिए, विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो नए मित्र हैं वो लाइक जरूर कर देंगे सब्सक्राइब करने के साथ साथ। और आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो, जिनको जानकारी नहीं उनको जानकारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल कि जब आप शुरुआत में लाइसेंस कैसे बनवाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब लाइसेंस आरटीओ ऑफिस में बनवाने जाएंगे तो पहली प्रक्रिया तो आप स्वयं कर सकते हैं। यदि आपके आसपास आरटीओ ऑफिस है, हर जिले का एक आरटीओ ऑफिस होता है, तो वहां पर जाकर के अगर आपके आसपास में 10 किलोमीटर के रेंज में है तो आप स्वयं से बनवा सकते हैं। नहीं तो एजेंट लोग वहां होते हैं। अगर दूर के आप रहने वाले हैं तो एजेंट के माध्यम से आप सरलता से अपना काम करवा सकते हैं। 5 से 6 हजार रुपए आपका लाइट मतलब मोटरसाइकिल और लाइट LMV मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल, हल्के 4 पहिया वाहन और मोटरसाइकिल का एक साथ में बनता है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का। ठीक है। वो जब 1 साल आपका पुराना हो जाएगा तब आप उसको हैवी कमर्शियल करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, पहली बात। 6 से 7 हजार रुपए आपका लाइट 2-4 व्हीलर बनवाने में लगता है। हैवी कराने में फिर 6 से 7 हजार लगता है। कुल 10 से 12 हजार का खर्च आता है यदि आप एजेंट के माध्यम से बनवाते हो। स्वयं बनवाओगे तो 4 से 5 हजार का खर्च ही आएगा। ठीक है। तो एक सलाह है, अगर आप पास के रहने वाले हो स्वयं से बनवाइए, और अगर दूर के रहने वाले हो तो एजेंट के माध्यम से आप बनवाइए, क्योंकि दूर है तो आने जाने में उतना खर्च लगभग आ ही जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, आप अगर हैवी आपके लाइसेंस में अगर ट्रांसपोर्ट लिख गया, TRNS लिखता है हमारे उत्तर प्रदेश में, और यहाँ के लाइसेंस जो भी हाईवे लाइसेंस होता है उसमें TRNS मतलब ट्रांसपोर्ट लिखता है, तो अगर ट्रांसपोर्ट लिखा है आपके लाइसेंस में, समझिए तो आप कोई भी बस या ट्रक आप चला सकते हो। ठीक है। फिर से समझिए, 3 चीजें लिखी होगी, MCWG, LMV और TRNS। ये 3 चीजें अगर लिखी मतलब मोटरसाइकिल विद गियर और लाइट मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर ये तीनों लिखा हुआ तो आप ट्रक को बस सारे वाहन चला सकते हो। ठीक है। अब बैच, तो बैच दोस्तों ये बहुत ज्यादा डाउट होता है, सवाल होता है, तो बता दे आपको, क्लियर करते हैं। कुछ राज्यों में बैच नहीं लगता, बैच फ्री है, बंद हो चुका है, और कुछ राज्यों में लगता है। ठीक है। लेकिन वो भी जब आप पैसेंजर गाड़ी चलाओगे, मतलब जब एक राज्य से आपको गाड़ी दूसरे राज्य में ले जानी होगी, एक जिले से दूसरे जिले में ले जानी होगी, तब आपको बैच की आवश्यकता होगी। जैसे रोडवेज में है, या कि पैसेंजर गाड़ी, बड़ी बड़ी लग्जरी बसें चलती हैं, उसमें पूरे भारत का भ्रमण करते हैं रोडवेज, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाती है, एक जिले दूसरे जिले जाती है, उसमें आपको बैच की आवश्यकता होती है। वो भी आपको आरटीओ ऑफिस में ही जाकर के बन जाएगा। ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि जो लाइसेंस से हम मैदानी क्षेत्र में गाड़ी चलाते हैं उसी लाइसेंस क्या पहाड़ी क्षेत्र में चला सकते हैं? तो नहीं, पहाड़ी एरिया का लाइसेंस उसमें हिल एरिया लिखा होता है, हिल एरिया लाइसेंस लिखता है। ठीक है। तो अगर हिल एरिया का लाइसेंस आप है तो आप मैदानी क्षेत्र में चला सकते हो, लेकिन यदि हिल एरिया लाइसेंस नहीं है तो पहाड़ों में आप नहीं चला सकते, केवल मैदानों में ही चला सकते हो। मतलब डाउट थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए, अगर हिल एरिया का लाइसेंस बना है तो आप पहाड़ों में भी
और मैदानों में भी, दोनों जगह चला सकते हो। लेकिन अगर हिल एरिया का लाइसेंस नहीं है, केवल मैदानी क्षेत्र का है, तो आप केवल मैदानी क्षेत्र में ही चला सकते हो, हिल एरिया में आप नहीं चला सकते, वहां के लिए आपका लाइसेंस वैलिड नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज और, जैसे कि आप देखते हो कभी कभी बड़े बड़े गैस के कंटेनर चलते हैं, तो उनका एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का अलग से कागज लगता है। तब वो कंटेनर, आप कोई भी विस्फोटक सामग्री का वाहन जब चलाते हैं तो उसमें विस्फोटक का आपका अलग से एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आपके लाइसेंस के साथ अटैच होता है। तब आप विस्फोटक सामग्री जो गैस इत्यादि होती है उसको आप चला सकते हो, बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं। ठीक है, ये लाइसेंस संबंधी पूरी जानकारी क्लियर हो गई। हम समझते हैं, एक बार न समझ में आप फिर से आप दोबारा समझिए। ठीक है दोस्तों, और अपनी जानकारी बढ़ाइए, जो मित्र लोग हैं उनके पास भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। जो नए मित्र हैं उनसे रिक्वेस्ट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पुराने मित्र एक लाइक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। राम राम, जय श्री राम।